दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा। हाय माता वैष्णो के दर्शन के लिए। ये मेरी भाभी है। और अभी इधर सब कुछ सामान हमने फैला रखा है। ये देखो हमने सारा सामान फैला रखा है ड्रेसिंग टेबल पर। और अब हम जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं बस निकलने की। हम चढ़ाई के लिए माता के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। हाय गाइस, अब हमने अपना रूम लॉक कर दिया और हम स्टेयर से नीचे उतरे हैं, बस चढ़ाई के लिए शुरू हो रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जहाँ से आप अंदर एंट्री करते हैं बाढ़ गंगा से, उससे पहले मेन मार्केट पड़ती है पूरी कटरा की मार्केट। तो हम कटरा के मार्केट से होते हुए गए। तो जस्ट इन ओवरव्यू दिखा रहे हैं कि आप इधर आपको कटरा के मार्केट में सारे ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, माता के लिए प्रसाद मिल जाएंगे अलग अलग तरह के, बच्चों के लिए कपड़े, वुलन शॉल, चूड़ियाँ, सिंदूर, मतलब हर एक मेकअप का आइटम, प्रसाद, हर एक चीज़ आपको यहाँ कटरा के मार्केट में मिल जाएगी। अब हम धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से हम चेक पोस्ट होती है यहाँ पर हम पूरी चेकिंग वगैरह करवा कर अपने सामान की और अपना जो हमारा मेन RFID कार्ड होता है उसको दिखाकर फिर हमें अंदर एंट्री मिलती है और फिर हम आगे माता के लिए चढ़ाई कर सकते हैं। ये मेन चेक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रिसिंग पॉइंट।
और यहाँ मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल बिजी हो रखी है फ़ोटो क्लिक करवाने में। सब बस लगे हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। और ये ऑलमोस्ट शाम के 2:30-3 बजे का टाइम था जब हम इधर चढ़ाई करने के लिए शुरू कर रहे थे। यहाँ पर दिन में जितनी ही गर्मी होती है, रात में उससे भी ज़्यादा ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड। अब हमने चेक पोस्ट से अपनी आईडी कार्ड दिखा के पूरे बैग की, अपने सारे सामान की चेकिंग वगैरह कराकर अब हम अंदर की तरफ चल दिए हैं और अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होता है हमारा नीचे उस चेकिंग पॉइंट से लेकर, मतलब बाणगंगा से लेकर और ऊपर भैरव तक का, वो होता है टोटल 13 किलोमीटर का। अगर आप टोटल डिस्टेंस देखेंगे नीचे चेकिंग पॉइंट से लेके भैरव घाटी का, तो वो होता है टोटल 15 किलोमीटर का। और अगर आप नीचे से लेकर भवन तक का डिस्टेंस देखते हैं तो वो होता है टोटल 13 किलोमीटर तक का। और अर्धकुमारी, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, पहले नीचे बाणगंगा से लेकर अर्धकुमारी तक एंड देन अर्धकुमारी से लेकर भवन और फिर भैरव तक। तो जो टोटल अर्धकुमारी तक का डिस्टेंस है वो हमारा 6 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा टफ उसी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मतलब खड़ी हुई चढ़ाई है, मतलब उसको चढ़ने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि वो बिल्कुल एकदम स्टैंड करके चढ़ाई है। ये मेरी पूरी फैमिली धीरे धीरे आगे पीछे करके चढ़ रहे हैं। मेरे पापा ने कहा था कि वो पैदल चढ़ेंगे, तो इसलिए हम में से किसी ने भी कोई घोड़ा वगैरह कुछ भी नहीं किया, हम सब बस धीरे धीरे माता का नाम लेते हुए पैदल चढ़ रहे हैं। और मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरे भाई के बच्चे, तो वो थोड़ी देर तक तो पैदल चले, फिर वो थक गए तो हमने उनके लिए गाड़ी करी, वो जो छोटी वाली गाड़ी होती है, फिर उन दोनों को उसमें बिठा कर ले गए। लेकिन हमने पूरी यात्रा पैदल ही करी, बहुत इन्जॉय करा। बहुत सारे लोग थे इधर, जय माता दी का नारा लगाते हुए, गाना गाते हुए, जगह जगह पे ढोल थे इधर, तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। और अभी हम बस लेके बच्चों को जा रहे हैं, ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, बस भाग रहे हैं। कभी हम आगे होते हैं, कभी हमारे फैमिली वाले आगे होते हैं, ऐसे बस आगे पीछे कर करके कभी कुछ खाते हैं, कभी बैठते हैं। ऐसे हमने अपनी पूरी यात्रा करी है, अभी तो बस चल रहे हैं। ये दोनों बच्चे भी बहुत खुश हैं गाड़ी में बैठकर, और ये लोग आगे आगे हैं और हम इनके पीछे पीछे। हम ऑलमोस्ट अर्धकुमारी तक भी नहीं पहुंचे थे और इतने ज़्यादा थक चुके थे कि जैसे हमने पता नहीं कितनी चढ़ाई कर ली हो, बहुत ज़्यादा। वैसे अगर आप यहाँ से भवन तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि बीच में यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे करके बहुत सारे मंदिर हैं। शिव जी, पार्वती जी, हनुमान जी, बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर आपको बीच बीच में मिलेंगे जहाँ आप दर्शन करते हुए जा सकते हैं। और वो जो भैया थे जो दोनों बच्चों को खींच के ले जा रहे थे बीच बीच में, वो भी थक जा रहे थे, फिर हम भी थक रहे थे। फिर हम बैठ के रेस्ट कर करके थोड़ा सा पानी पी के फिर चढ़ाई कर रहे थे। अगर हम सोचे कि हम एकदम से चढ़ाई करते हुए जाएंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो आप सपोर्ट के लिए डंडे भी ले सकते हैं, इधर हर किसी ने डंडा ले रखा था, आप उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो चढ़ाई के लिए भी। और अगर आपको डंडे नहीं लेना है तो आप वैसे धीरे धीरे बैठ कर आराम से पानी पी के जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम है चलने में या फिर कोई और प्रॉब्लम है मेडिकल, तो आप घोड़े वगैरह भी यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। जो ये घोड़े और खच्चर का चार्जेस होता है, इनका होता है 700 to 800 पर पर्सन चार्ज होता है। और इनका भी कुछ डिस्टेंस का होता है, जैसे यहाँ से लेकर मतलब नीचे फ्रिकिंग पॉइंट से लेकर अर्धकुमारी तक का या फिर ऊपर भवन तक का, तो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस बढ़ते होते हैं। तो गाइस हमने शाम को 3 बजे चढ़ाई शुरू करी थी और अभी ऑलमोस्ट रात के आई थिंक 8:30 या 9 बज रहे हैं और हम अर्धकुमारी पर पहुँचे हैं अब। और इधर रात के 9 बजे ऑलमोस्ट इतनी ठंड थी, यहाँ पर जितनी रात होती जाती थी वहाँ पर उतनी ही ठंड होती जाती थी। तो हम अर्धकुमारी पे बैठे नहीं, रेस्ट नहीं किया, बस एक बार देखा, हाथ जोड़े माता जी के, और उसके बाद हम आगे चले गए भवन के लिए, क्योंकि हम भवन से वापस लौट कर आते तब हम अर्धकुमारी के दर्शन करते। तो ये अर्धकुमारी से एक छोटी सी गुफा जाती है। आपको इधर बंदर तो हर जगह मिल जाएंगे, कोई भी सामान हो आपको छुपा कर ही ले जाना है, वरना बंदर वो ज़रूर छीन लेंगे। फिर ये मेरे पापा हैं जो चलते चलते बहुत थक गए थे, तो ये बैठ के चढ़ाई कर रहे थे, थोड़ी देर चलते फिर बैठते, थोड़ी देर चलते फिर बैठते, और धीरे धीरे रात भर चढ़ाई करते हुए माता का भवन पास आ रहा था। अब तो अब ऑलमोस्ट 3 या 4 किलोमीटर ही बचे थे भवन के। रात में इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी इस समय कि हमारे पास जो भी कुछ था, डबल स्वेटर, डबल शॉल, हमने सब ओढ़ रखा था और फिर उसको लेके चढ़ाई कर रहे थे, तब भी हमें ठंड लग रही थी। रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और ये आप देख सकते हैं अब हम ऑलमोस्ट मेन भवन की तरफ पहुंच चुके हैं, जहाँ पे स्नान घाट वगैरह होता है, जहाँ पे रुक के लोग स्नान करके और फिर जो मेन मंदिर है उसके लिए लाइन लगाते हैं। मेन भवन के लिए जो लाइन लगती है उधर हम पहुंच चुके हैं।
तो यहाँ हम ऑलमोस्ट 2:30 बजे पहुँच गए थे, मतलब 1:30 बजे पहुँच गए थे ऑलमोस्ट। फिर हमने थोड़ी देर बैठ के यहाँ रेस्ट करा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी रात में कि हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम नहाएं। फिर भी हमने 1:30 बजे इधर बैठ के रेस्ट किया, 2-2:30 बजे के अराउंड में नहाया, और फिर हमने ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे के अराउंड में दर्शन किए, क्योंकि इतनी ठंड में ज़्यादा भीड़ ही नहीं थी, पूरी लाइन वगैरह सब खाली पड़ी थी। तो कोई भी भीड़ ना होने की वजह से हमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। आपके जितने भी मोबाइल, कैमरा, बैग्स और जो लगेज वगैरह होते हैं वो सब बाहर ही सबमिट करा लिए जाते हैं, उनको अंदर ले जाने की परमिशन नहीं होती। आपको इधर लॉकर मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो आप इधर लॉकर में सबमिट करा सकते हैं, वरना आपका कोई भी एक इंसान बाहर बैठकर इन सब की रखवाली कर सकता है। तो देखिए ये माता का भवन है, जो रात के 3 बजे का दृश्य है, मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना सूदिंग है, कितना सिंपल है, और इतनी ज़्यादा शांति मिलती है इधर आकर। ये हमारा इस ब्लॉग का पार्ट 1 है, और आगे हम आपको और भी दिखाएंगे कि कैसे हम नीचे आए वहाँ से, फिर हमने भैरव जी के लिए चढ़ाई करी। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और यूँ ही हमेशा हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी दोस्तों, आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ।